ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा लिखित ये इस ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। और इसके अंतर्गत हम 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 18वां अध्याय और इसका शीर्षक है 18वें अध्याय का श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप, अर्थात श्री प्रकाशानंद सरस्वती से जो वार्तालाप हुआ महाप्रभु का, उस विषय में ये अध्याय है। तो आइए जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सूत्र को समझने से शब्द ब्रह्म का तत्व कभी नहीं समझा जा सकता। तो हम जो ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्मयोग और भक्ति योग, इन सब को सतत निरंतर प्रभुपाद जी तुलनात्मक ढंग से हमें हमेशा समझाते आ रहे हैं। और यहाँ पर बौद्धिक ज्ञान और ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं। कल हमने ब्रह्म सूत्र की चर्चा की थी कि हमारे वैष्णव संप्रदायों में भी, चारों वैष्णव संप्रदायों में ब्रह्म सूत्र का आलेखन हुआ है। और ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा ब्रह्म सूत्र पर आलेखन हुआ है, और जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो अत्यंत गहराई में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में, वो भी भक्ति मार्ग में, तो उनके लिए ब्रह्म सूत्र की टीकाएं पढ़ना आवश्यक होता है। और इसमें भक्ति का कोई रोल है कि नहीं, उस बात को समझाते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बौद्धिक ज्ञान के द्वारा, बौद्धिक ज्ञान
अर्थात विशेष रूप से अध्ययन, जिसके अंदर केवल क्या कहते हैं, शास्त्र का अध्ययन, और फिर उसके अंदर विचारणा, फिर धारणा, फिर वाद संवाद, क्या कहते हैं उसे, दो से अधिक लोगों के बीच में चर्चा, और फिर वाद विवाद, और फिर उसमें से निष्कर्ष, मनोधारणा। तो ये सब बौद्धिक तर्क वितर्क, ये सब बौद्धिक ज्ञान के छोटे मोटे अंग हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग ढंग से ज्ञान का अध्ययन होता है। परंतु बौद्धिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सूत्र को समझने से शब्द ब्रह्म का तत्व कभी नहीं समझा जा सकता। तो ब्रह्म सूत्र को यदि केवल ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से समझा जाए, अर्थात कि जिसके अंदर भाव, प्रेम और श्रद्धा का अभाव है मूल रूप से तत्वतः, तो ऐसे बौद्धिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सूत्र को जब समझने का प्रयास करते हैं, तो शब्द ब्रह्म का तत्व, शब्द ब्रह्म, तो कल इसी बात पर थोड़ी चर्चा की थी कि आज और विशेष इसकी चर्चा आएगी आगे फिर, कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। दिव्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में, चिद जगत, परव्योम में, वैकुंठ में भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं, या यूं कहिए कि वस्तु और नाम में कोई अंतर नहीं, या ऐसे कह सकते कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। जैसे मैं और मेरा नाम, हम दोनों अलग अलग हैं, परंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगत में मैं ही मेरा नाम हूँ और मेरा नाम ही मैं हूँ। ये एक विलक्षण गुण है आध्यात्मिक जगत में, जो भौतिक जगत में हम कभी नहीं देख सकते। उदाहरण मैंने दिया था जल का। हम यदि प्यासे हों और जल बोले कि जल 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 जल, तो कभी भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी, न जल मुंह में आएगा। परंतु यदि हम कृष्ण 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 कहते हैं, तो कृष्ण हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हैं, या हम उनका सीधा संग कर सकते हैं। तो हमारे आचार्य इसलिए भी कहते हैं कि जब हम नाम जप और नाम संकीर्तन करते हैं, तो वास्तव में नाम जप और नाम संकीर्तन भगवान का सीधा संग है, और उस प्रकार हम भगवान की सेवा करते हैं। तो नाम जप और नाम संकीर्तन वास्तव में भगवान का सीधा संग और उनकी सीधी सेवा है, जो केवल इस भौतिक जगत में केवल यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम भगवान की सीधी सेवा कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्पष्ट है कि हम ऐसे तो मानेंगे नहीं कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है। इतना जल्दी तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हो गई है कि हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर श्रद्धा रखते हैं, या फिर अनुमान प्रमाण पर श्रद्धा रखते हैं, परंतु शब्द प्रमाण पर श्रद्धा नहीं रखते। तात्पर्य कि हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं या स्वाद लेते हैं, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं उसी को सत्य मानते हैं। और दूसरा अनुमान, जैसे वैज्ञानिक, ये सारे पूरा का पूरा आधुनिक विज्ञान जो है उसकी नींव ही अनुमान पर है, और वही लोग हमें कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना कुछ मानते नहीं, और वही लोग आज अधिक से अधिक वस्तुएं जो हमें सिखाते हैं वो अनुमान पर सिखाते हैं। आप कभी डिस्कवरी चैनल देखिए,
डिस्कवरी चैनल में जितने भी साइंस के प्रोग्राम चल रहे हो, आप बड़े ध्यान से सुनना कि वो कुछ नई वस्तु के आविष्कार के बारे में कहते हैं तो क्या कहते हैं। आप सुनकर अब अगर आप कभी सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि, ये उनका स्टैंडर्ड सेंटेंस है, वाक्य, कि हम इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि, और इस प्रकार वे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और ये सब का सब अनुमान पर आधारित है, प्रमाण नहीं है। और कहते क्या है कि हम आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं वो केवल प्रमाण पर ही मानते। जैसे डार्विन, बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा खेल है ये, आधुनिक विज्ञान का और पाश्चात्य जगत के लोगों का बहुत बड़ा खेल है, पूरे विश्व को उसमें लपेटे में लिया है। कहते कि हम सब पहले आदि मानव थे, आदि मानव के पहले हम बंदर थे और उसके पहले पता नहीं क्या थे, तो और धीरे धीरे हम बंदर से फिर आदि मानव से फिर अब धीरे धीरे आधुनिक मानव बने। और इसके पीछे डार्विन की जो थियरी है वो थियरी है। थियरी का क्या अर्थ है? अनुमान पर आधारित है। तो उसने अनुमान लगाए और फिर कुछ प्रमाण दिए और वो प्रमाण बाद में पता चला, करीब 50 वर्ष के बाद पता चला कि वो जो प्रमाण दिए गए थे वो लेबोरेटरी में उनके साथ उनको छेड़ा गया था, अर्थात कि उन्हें शेप दिया गया था और फिर प्रमाण रखे गए। सारे प्रमाण झूठे निकले और फिर बाद में बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले कि जिससे ये सिद्ध होता है कि डार्विन की थ्योरी सही नहीं है। और पूरा आज भी पता नहीं मुझे, मैं तो बहुत ही धक्का लगेगा कि अगर अभी भी वो लोग पढ़ाते हैं, तो पाठ्य पुस्तकों में अभी भी डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं तो आश्चर्य है। परंतु अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि उसकी थ्योरी संपूर्ण रूप से गलत है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन वो कहता था और अब थियरी ऑफ डिवोल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है नई थियरी, जो सिद्ध करती है कि उसकी थियरी गलत है। ये सब में मैं आपको क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि आप सब वैसे तो प्रचारक हैं और प्रचारक के लिए कभी ना कभी कोई भी चर्चा आए तो ये थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। और ये बहुत आवश्यक जानकारी है कि साइंस, भौतिक विज्ञान हमें अनुमान के आधार पर ही पढ़ाया जाता है, जो अधिक से अधिक तो गलत ही होता है। जैसे हमने एक प्रेजेंटेशन देखा था कुछ समय पूर्व, मेरे ख्याल से ईशोपनिषद के पहले 1-2 क्लास में देखा था हमने प्रेजेंटेशन। उसमें अगर आपको स्मरण हो तो कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान ने जब शुरुआत की तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो मस्तिष्क है, ब्रेन, वो खून को ठंडा करने का यंत्र है। अब फिर बाद में कुछ और अनुमान लगाया और फिर बाद में ये कहा ओ ये तो बुद्धि के लिए है। तो ऐसे ही अनुमान पर अनुमान और शोध पर शोध और परिवर्तन पर परिवर्तन स्थिर कभी नहीं रहते। तो अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ये दोनों वास्तव में निर्भर करने योग्य नहीं, जिस पर क्या कहते हैं, विश्वास करने योग्य नहीं होते। सत्य प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के उदाहरण सबसे, प्रभुपाद जी का सबसे फेमस, सबसे प्रचलित उदाहरण है कि यदि कोई बच्चे को ये पता ना हो कि उसके पिताजी कौन है, तो वो उसके बाद 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। एक तो वो जितने भी पुरुष हैं इस विश्व में उन सब का डीएनए ले ले और फिर अपना डीएनए और दोनों का डीएनए का टेस्ट करे, पूरे विश्व के सारे पुरुष, और उसमें से किसी एक पुरुष के साथ जब डीएनए मैच हो जाए तो पता चल जाए कि ये मेरा पिता है।
या फिर अपनी माँ को जाकर पूछे, हे माते, मेरे पिताजी कौन है? और माता ऐसे हाथ करके कहेगी, हाँ ये तेरे पिताजी। बस उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। तो हम लोगों को शब्द प्रमाण पर ही आधारित होना चाहिए। इसलिए हम गुरु शिष्य परंपरा पर आधार रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अपने बारे में ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने वही ज्ञान मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने माधवेंद्रपुरी, फिर उन्होंने ईश्वरपुरी, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर उसके बाद उनके बाद 6 गोस्वामी, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी, और मध्य में और भी अन्य आचार्य होंगे, परंतु मुख्य रूप से भगवान कृष्ण से लेकर श्रील प्रभुपाद जी तक 32 की गिनती है। 32वें गुरु प्रभुपाद जी हैं, और हमारी पूरी श्रृंखला है। तो पूरा ज्ञान कहाँ से आया? भगवान से आया। उसे कहते हैं शब्द प्रमाण, और इसीलिए हम इस पर विश्वास करते हैं कि वो बिल्कुल सत्य और पूर्ण ज्ञान है। और आप जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके हृदय से आपको महसूस होता है कि हाँ, ये ज्ञान सत्य है। आपके अंदर से आपको फील होता है। तो यही इसका प्रमाण है कि आप महसूस कर सकते हैं, और इसके परिणाम से आप देख सकते हैं कि आपका जीवन कैसा रहता है। इसको पालन करने से मधुर हो जाता है, तो फिर ये शब्द प्रमाण ही सत्य है। तो मैंने काफ़ी लंबी चर्चा फिर से की इन सब बातों की। हम कई बार करते हैं, परंतु ये आवश्यक होता है कि हम ये कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखें कि हम शब्द प्रमाण पर विश्वास करते हैं और परंपरा पर विश्वास करते हैं। तो फिर से अगर यहाँ आया जाए तो बौद्धिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सूत्र को समझने से शब्द ब्रह्म का तत्व कभी नहीं समझा जा सकता। बौद्धिक ज्ञान में बंधे जीव, जो बौद्धिक ज्ञान में आप, वो भी मैंने आपको समझाया कि बौद्धिक ज्ञान क्या होता है। तो बौद्धिक ज्ञान में जो बंधे हैं जीव, वो मैं, मेरा के विषय में भ्रमित हैं। तो जो भी बौद्धिक ज्ञान में फंसे हैं, तर्क वितर्क, वाद विवाद और अध्ययन, चर्चा और शास्त्रों का पठन पाठन, ये वो, फिर मनोमंथन, फिर धारणा, फिर कल्पना, फिर टीका लिखना, कुछ बौद्धिक ज्ञान के चक्कर में जो है, उनके मूल में मैं और मेरा यही है मूल। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये अहंकार है, ये मुझे ये प्राप्त करना है, या मुझे ये सिद्ध करना है, ये मुझे, ये मेरे लिए, ये तो मैं और मेरा में ही होते हैं वो लोग, उसी में भ्रमित होते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपना मन माया मुक्त नहीं कर पाते। इसका परिणाम क्या होता है? अब वो अपने आप को माया से मुक्त नहीं कर सकते। वास्तविक दिव्य ज्ञान इस द्वैत से मुक्त होकर भगवान की प्रेममय सेवा करता है। वास्तविक दिव्य ज्ञान जो है, जो असली ज्ञान है, वो क्या, उसका क्या है? वास्तविक दिव्य ज्ञान इस द्वैत और द्वंद्व जो है, उस सब से मुक्त होकर भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। असली ज्ञानी कौन है? जो भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहे, जो ये चाहे कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है ज्ञान, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, कोई सिद्धि क्या करना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई सिंहासन आसन, कुछ गुरुपद कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब क्या करना। तो फिर धन दौलत, कुछ ऐश्वर्य, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ ना, वो सब मुझे क्या काम का।
ये तो इस शरीर के साथ सब बेकार है। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको? मुझे तो केवल भगवान की ऐसी सेवा चाहिए कि जिससे मेरे भगवान हमेशा प्रसन्न हो, मैं उनकी सेवा करता रहूं और मेरे भगवान हमेशा प्रसन्न होते रहे। बस मुझे एक ही वस्तु चाहिए। ये क्या है? ये स्थिति क्या है? ये स्थिति है असली ज्ञान। जब व्यक्ति ये सोचता है तो समझ लेना चाहिए कि वो वास्तविक ज्ञान की स्थिति में स्थित है, अर्थात वो वास्तविक ज्ञानी है वो व्यक्ति। और जो अज्ञानी है वो नहीं, ये शास्त्र में से ये टीका, अरे वो तो गलत है और ये सही है, ये है। उसी में उलझते 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 जन्मों जन्मांतर निकल जाते हैं, परंतु वो मैं और मेरा और त्रिगुणमयी माया में ऐसे उलझते हैं कि कभी भी वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवत सेवा सांसारिक कर्मों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। भगवान की जो सेवा है, इस सांसारिक बंधन से, भव सागर से, संसार के कर्मों के बंधन से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। क्या? भगवत सेवा। अगर सेवा करते हैं भगवान की तो ही हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो योग्य गुरु द्वारा दीक्षित होकर निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, वह क्रमशः मैं मेरा की धारणा से मुक्त होकर 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में भगवत सेवा में अनुरक्त हो जाता है। बहुत एक एक लाइन, इतना एक एक वाक्य इतना महत्वपूर्ण है। इसी पर हमें रुक रुक के देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे मेरी स्पीड और कम होती जा रही, और कम होती जा रही। कल केवल 1.5 ही पेज किया हमने, बहुत स्लो होते जा रहे हैं। परंतु ये बहुत ही गंभीर और सीरियस विषय होने से मैं उस पर रुक रुक कर चर्चा करके, क्योंकि इसे एक प्रकार से ड्रिल करना आवश्यक है। ड्रिलिंग करते हैं तो धीरे 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 छेद गहरा होता है। उस प्रकार से इस ज्ञान को हमें ड्रिल करके हमारे मस्तिष्क में उतारना, हृदय में उतारना पड़ेगा, तब जाकर स्पष्टता होगी और दृढ़ श्रद्धा डेवलप होगी। तो दृढ़ श्रद्धा के लिए इसे बहुत ध्यान पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक अध्ययन और पुनरावर्तन करता रहना जरूरी है। इसीलिए ये वाक्य देखिए, जो योग्य गुरु द्वारा दीक्षित होकर, तो पहला इसका पहलू है योग्य गुरु द्वारा जो दीक्षित हुआ। फिर क्या करता है? निरंतर। निरंतर ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो पहला है दीक्षा, फिर है निरंतर। निरंतर क्या? हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो निरंतर हरि नाम संकीर्तन। तो दीक्षा, हरि नाम, निरंतर हरि नाम संकीर्तन। वह क्रमशः धीरे धीरे, एकदम से धीरे धीरे मैं और मेरा की धारणा से मुक्त होकर, तो मैं मेरा की धारणा से मुक्त हो जाएगा, समझ जाएगा कि तू और तेरा, मैं और मेरा कुछ नहीं, तू और तेरा बस, और मैं भी तेरा। और फिर मुक्त होकर 5 दिव्य रसों में, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य या मधुर, ये 5 रसों में से किसी एक रस में भगवत सेवा में अनुरक्त हो जाता है। तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ है? दीक्षा। दीक्षा से हरि नाम संकीर्तन निरंतर, उससे फिर धीरे धीरे मैं और मेरा से मुक्ति, और फिर उसके बाद भगवान के किसी एक 5 प्रमुख रसों में से किसी एक रस में सेवा में नियुक्ति।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से मुक्त होकर। कौन सी उपाधियां? मैं, मेरा, ये वो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, उसके बाद निर्मल होकर हृदय एकदम निर्मल हो जाए। क्या? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। उसके बाद ऋषिकेन, अपनी सारी इंद्रियों को लेकर के, ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवनम, उनकी सेवा, भक्तिर उच्यते, उसी को भक्ति कहते हैं और वही योग्य भक्ति है। तो योग्य भक्ति, उचित भक्ति या भक्ति किसे कहते हैं? पहले सारे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मैं ये हूँ, मेरा तो ऐसा है, मेरा, उससे मुक्त हुआ। फिर निर्मल हुआ हृदय, बिल्कुल मैं, मेरा सब साफ हो गया हृदय में से। और फिर अपनी इंद्रियों का उपयोग करके ठाकुर जी की सेवा में लग गया। ऐसी भगवत सेवा स्थूल सूक्ष्म शरीरों से नहीं हो सकती। अगर ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हो, जिसमें मैं ये प्रतिदिन, अर्थात ये जो हमारी प्रभुपाद जी की के ग्रंथों की चर्चा का जो एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें यदि आप हो तो उसमें एक भुज के जयमिन प्रभु हैं, तो बड़े जबरदस्त प्रश्न पूछते हैं। तो अब मुझे उनका विचार अधिक आता है, और अब ये पढ़ते पढ़ते मुझे पहले उन्हीं का विचार आ रहा है कि अगर उन्होंने ये पढ़ लिया, ये सुन लिया मेरा ये, तब तो फिर इस पे प्रश्न उनका बनता ही है। क्या है ये वाक्य? ऐसी भगवत सेवा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से नहीं हो सकती है। अर्थात हमारे इस भौतिक शरीर से और अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उससे ऐसी भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। कौन सी? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये स्थूल शरीर से नहीं हो सकती। तो प्रश्न ये होता है कि तो फिर हम लोग क्यों प्रयास कर रहे हैं? हम रागानुगा भक्ति करके धीरे धीरे रागात्मिका के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, और जब ये शरीर छूट जाएगा, स्थूल और सूक्ष्म दोनों, तब हमें दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, जो हमारा मूल स्वरूप शरीर है। अर्थात कि हम मूल रूप से जो हैं, वो हमारा मूल स्वरूप शरीर जो है वो हमें प्राप्त होगा। प्राप्त क्या है ही वैसे अंदर, लेकिन वही हमें ऐसे कहते हैं कि प्राप्त होगा, और हम ठाकुर जी के धाम में उस अनुरूप शरीर से भगवान के धाम में सेवा कर सकते हैं। परंतु ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, वहाँ पर उसका कोई काम नहीं। तो ये एक अतिरिक्त ज्ञान है, अधिक ज्ञान आप लोगों के लिए, कि हम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से दिव्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में सेवा नहीं कर सकते। श्री भगवान, तो फिर ये हमें प्राप्त इसलिए हुआ है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से हम भक्ति जरूर कर सकते हैं। ये भक्ति करने के लिए हमें शरीर प्राप्त हुआ है। भक्ति योग को साधने के लिए, साधना करने के लिए, साधक बनने के लिए ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। और जब सिद्ध हो जाता है तब स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। कब? जब सिद्ध हो जाता है तब। श्री भगवान और भगवान नाम को एक समझने पर ही कृष्ण भावना में स्थिति होती है। तो जो कल मैं चर्चा कर रहा था वही नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी दोनों एक ही है दिव्य जगत में। तो
श्री भगवान और भगवान नाम को एक समझने पर ही कृष्ण भावना में स्थिति होती है। अर्थात कि वास्तव में कोई एक हम इस्कॉन में है, बहुत अच्छा। इस्कॉन क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत में हो आप, हाँ। तो क्या आप नाम और नामी को एक समझते हो? वो क्या होता है? फिर हम कृष्ण भावना में नहीं, फिर हम इस्कॉन में भी नहीं। अगर हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हैं और कृष्ण भावना भावित चेतना है हमारी, तो क्या हमें स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही तत्व है। उस समय व्याकरण संबंधी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती। तो उस समय आज ये संस्कृत या भाषा का व्याकरण वगैरह उसकी आवश्यकता नहीं रहती, प्रभुपाद जी कहते हैं। और कहते हैं वरन भगवान से अनुनय विनय करने में जीव की अधिक रुचि हो जाती है। तो उसके बाद उस स्तर पर जब वो वास्तव में भक्ति में स्थित हो गया और सेवा में लग गया, तो उसे अनुनय विनय, भगवान से प्रार्थना, थोड़ी डिमांड, थोड़ा कुछ मांगना और कुछ देना, कुछ कहना, कुछ सुनना। तो क्या मांगना क्या सुनना, वो आगे हम समझते हैं। तो अनुनय विनय में उनके साथ आदान प्रदान, अर्थात आदान प्रदान करने में अधिक रुचि होती है। क्या वो बोलता है? वो हरे कृष्ण, अर्थात हे प्रभु की शक्ति, हरा, तो हे प्रभु की शक्ति, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो मांगता क्या है? मांगता ये है कि हे ठाकुर जी और हे ठाकुरानी, हे मेरे ठाकुर जी की शक्ति, आप दोनों, मतलब मेरे माता पिता, मेरे इष्ट, आप ही हो और आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। प्रभुपाद जी समझाते हैं, कई बार समझा चुके हैं कई जगहों पे, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ यही है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे ठाकुर जी, और विशेष रूप से राधा रानी से प्रार्थना कि हे माँ, मुझे मेरे पिता श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो हे कृष्ण, हे प्रभु की शक्ति, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं। तो ये भाव हरे कृष्ण महामंत्र का है। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद को समझाते हुए बताया कि उन्होंने यह सब अपने गुरु से सुना था। क्षमा करें। तो प्रकाशानंद सरस्वती को ये सारे सब वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं कि ये सब उन्होंने अपने गुरु से सुना था। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने आगे सूचित किया कि उनके गुरु ने सिखाया है। महाप्रभु कहते हैं कि उनके गुरु ने सिखाया है कि श्रीमद् भागवत ही ब्रह्म सूत्र का वास्तविक भाष्य है, जैसा स्वयं ब्रह्म सूत्र के रचयिता व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है। ब्रह्म सूत्र की, ऐसा कहना चाहिए, ब्रह्म सूत्र के पीछे पड़ गए। कौन? ये मायावादी पीछे पड़ गए। ब्रह्म सूत्र के पीछे पड़ गए। परंतु वास्तविक ब्रह्म सूत्र की जो ओरिजिनल टीका है, पहली और प्रथम और संपूर्ण टीका, उस टीका को या उसका भाष्य जिसे कहते हैं, उसकी भाष्य को पढ़ते नहीं है। क्या है उसका भाष्य? अच्छा, पहले किसने लिखा ब्रह्मसूत्र? ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी ने, बहुत अच्छा है। वेद व्यास जी ने भागवत लिखा, तो क्यों नहीं पढ़ते?
नहीं नहीं, वो तो स्टोरी है, स्टोरी कथा है, उसमें कुछ नहीं। और वही वेद व्यास जी जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की है, जिसको आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हो, उन्होंने ही श्रीमद् भागवत में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये श्रीमद् भागवत अमल पुराण जो है वही ब्रह्म सूत्र का मूल और वास्तविक और पूर्ण भाष्य है। उसका पूर्ण भाष्य वही श्रीमद् भागवत है। अब पढ़ो बोलो, नहीं नहीं वो तो कथा स्टोरी है, तो ठीक है, गोल गोल होते रहो और क्या करें। अगर वास्तविक ज्ञान चाहिए तो पढ़िए। लेकिन ये मायावादी क्या करते, नहीं नहीं हम अपनी टीका लिखेंगे, बहुत अच्छा। तो फिर शंकराचार्य और फिर ये, फिर उनके शिष्य, फिर सब उनकी टीका पर टीका, टीका पर टीका, भाष्य पे भाष्य, एक के बाद देते जाते। और मूल सिद्धांत से, जैसे कल हम पढ़ रहे थे, मूल सिद्धांत से कहीं दूर थोड़ा हट जाते। ऐसा उनकी दशा दुर्दशा हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि आप ये ब्रह्म सूत्र का पीछा कर रहे हैं, परंतु क्या आप भागवत की बात करते हैं, जो जिस भागवत में व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि यही ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। श्री भगवान और भगवान नाम को एक समझने पर शिष्य पूर्ण माना जाता है। तो भगवान नाम और भगवान को एक मानने वाला ही पूर्ण ज्ञानी या शिष्य है। स्वरूप सिद्ध गुरु का आश्रय लिए बिना भगवत ज्ञान मूर्खता मात्र है। ये भी कल सब हम पढ़ रहे थे यही बात कि जब तक गुरु का ज्ञान, वो भी स्वरूप सिद्ध गुरु का ज्ञान नहीं, आश्रय नहीं लेते, तब तक ये भगवान का जो ज्ञान है वो मूर्खता मात्र है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता। किंतु सेवा एवं भक्ति से अलौकिक भगवान का पूर्ण ज्ञान होना संभव है। किंतु सेवा और भक्ति, सेवा और भक्ति ये दोनों, सेवा किसकी, गुरु की, वैष्णवों और ठाकुर जी की, और भक्ति किसकी, भगवान की और भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध वैष्णव गुरु की। तो भक्ति और सेवा से, तो सेवा एवं भक्ति से अलौकिक भगवान का पूर्ण ज्ञान होना संभव है। अब ये ज्ञान मार्गी लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। हजारों वर्षों से कुछ न कुछ ज्ञान का संशोधन, इधर गोटता मारते, उधर डुबकी लगाते हैं, इधर से ये क्या क्या नहीं पढ़ते, लेकिन ज्ञान, भगवान के ज्ञान के नज़दीक भी नहीं जा। जैसे हम पढ़ रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ब्रह्म संहिता की टीका में कि उनके भगवान के चरणों के अंगूठे के नख के पास जाकर के खड़े होते हैं और फिर वहाँ से फेंक दिए जाते हैं, अर्थात उन स्पर्श भी नहीं कर सकते भगवान को। ये ज्ञान और ध्यान मार्गियों की दशा होती है, क्योंकि समर्पण नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सेवा एवं भक्ति से भगवान का पूर्ण ज्ञान हो सकता है, संभव है पूरा ज्ञान। अब देखिए, एक जो मेरे अंतःकरण में चैत्य गुरु जो उदाहरण दे रहे हैं वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जैसे एक व्यक्ति है, उसे अपने पिताजी के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, संपूर्ण ज्ञान पूरी तरह से। तो वो अपने पिताजी को सामने बिठा के उनके आजू बाजू में गोल गोल घूमना आरंभ करे। उनको नीचे से देखे वो कैसे, फिर ऊपर से हो कैसे ऐसे करके देखे, साइड से देखे, फिर यहाँ से देखे, और नोट्स लिखता जाए कि हाँ इधर से ऐसा है मेरा पिताजी इधर से
थोड़ा सा काड़ा है, इधर से नाक लंबा है, ये है वो। 1 साल तक अपने पिताजी के गोल गोल घूमते घूमते नोट्स लिखे और फिर कहे भाष्य तैयार है। क्या पिताजी मेरे, ये मेरे पिताजी हैं। या फिर पिताजी से या फिर माता से जा कर के हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठ कर के कहे, माँ मुझे पिताजी के बारे में कुछ जानकारी दे दो ना। माँ बोलेगी बैठ बेटा, मैं लिखवाती हूँ, तू लिखना आरंभ कर। और फिर माँ वर्णन करती है, तेरे पिताजी का स्वभाव तो ऐसा है, वो तो जवानी में ऐसे थे, इनका ऐसा ऐसा सब था, ये है वो। पूरी स्टोरी जो सुनाना चाहिए नहीं सुना वो सब सुना देगी माता। थोड़ा सा मक्खन, बस थोड़ा चरणों में गिरे, माँ थोड़ा सुना दो, माँ पूरा बता देती है। यही गुरु है। तो हमारे ठाकुर जी हमारे पिता और गुरु हमारी वो माँ है, जिनके चरणों में बैठ के अगर पूछेंगे तो पूरा ज्ञान बताएंगे, नहीं तो आप बस अपने आप उनके एंगल से इधर से उधर से देख के लिखो, वो भाष्य में आपको क्या भगवत ज्ञान मिलेगा। तो तात्पर्य ये है कि जब तक हम स्वरूप सिद्ध गुरु की शरण ग्रहण करके, उनकी सेवा करके, उन पर श्रद्धा रख करके उनसे ज्ञान की भिक्षा नहीं मांगते, तब तक भगवान के बारे में ज्ञान नहीं मिलेगा और अपने आप कभी नहीं मिलेगा। चाहे कई जन्मों निकालो और फिर जब शरण ग्रहण करेंगे तो कुछ ही देर में आपको भगवान का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। भगवान ऐसे ऐसे हैं भाई, लो। तो मेरे ख्याल से उदाहरण इसमें जो मेरे अंतःकरण से आया, इस कलयुग में महामंत्र के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। इसके पहले एक वाक्य रह गया मेरे ख्याल से। हरे कृष्ण महामंत्र के अपराध रहित कीर्तन को श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने बद्ध जीव का अविलंब निस्तार बताया। ये महत्वपूर्ण वाक्य रह गया। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अपराध रहित कीर्तन को, नाम अपराध और वैष्णव अपराध मुख्य रूप से, तो हरे कृष्ण महामंत्र के अपराध रहित कीर्तन को श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने बद्ध जीव का अविलंब निस्तार बताया। हरे कृष्ण कीर्तन इतना पावरफुल है कि बद्ध जीव चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, साधना सिद्धि ये वो जब तब त्याग कुछ किया हो कि नहीं किया हो, किसी भी दशा में किसी भी परिस्थिति का जीव अगर हरिनाम संकीर्तन करता है तो अविलंब मुक्त हो सकता है। निस्तार। महाप्रभु ने कहा, इस कलयुग में महामंत्र के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। इस कलयुग में, विशेष रूप से इस कलयुग में महाप्रभु के अनुसार, और हमारे सारे शास्त्रों में प्रमाण है, सारे शास्त्रों में, कि कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन के अलावा और कोई दूसरी गति है ही नहीं। वैदिक ज्ञान का सार है महामंत्र का कीर्तन। वैदिक ज्ञान का सार ही महामंत्र का कीर्तन है, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से आगे कहा, इस महत्वपूर्ण वैदिक सत्य में विश्वास करने के लिए मेरे गुरु ने मुझे बृहद नारदीय पुराण के एक श्लोक की शिक्षा दी। महाप्रभु ने कहा, पहले तो कहा गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन, तो पहले तो मूर्ख देखा और फिर मुझे डांटा और कहा कि तुम सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करो, ये वेद तुम्हारे काम के नहीं। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण श्लोक मुझे बृहद नारदीय पुराण से दिया। मेरे गुरु ने बृहद नारदीय पुराण 37वां अध्याय 126वां श्लोक, 37.126 बृहद नारदीय पुराण।
37 लिख रहा है, इसमें तो 38.126 लिखा। ऐसा है? हाँ, क्या बात है, हिंदी में और अंग्रेजी में, मतलब ये एक कभी इसको डिग्रेड करते कभी ग्रेड करते हैं। तो भाई अंग्रेजी में 38.126 लिखा है, हिंदी में 37.126 लिखा है। दोनों पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं अगर नारद ये पुराण हाथ में आ जाए तो ये श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम, हरि का नाम, एव केवलम, मात्र हरि का नाम, कलौ न अस्ति एव, कलयुग में और कुछ नहीं है क्या, गतिर अन्यथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं जिससे कुछ परम गति या मुक्ति प्राप्त हो सके। तो इसका लह और पाखंड के, लह अर्थात लोहा, तो इसे हम आयन एज भी कहते हैं, लौह युग। तो ये लह और पाखंड के इस युग में, और पाखंड, और इसमें वास्तव में कलह, यहाँ पर कलह होना चाहिए, कहीं चला गया है लगता है, लह लिखा है, परंतु वास्तव में मैंने लह का मीनिंग समझा भी दिया आपको, परंतु यहाँ कलह होना चाहिए। कलह का अर्थ है क्लेश या झगड़ा या मारामारी या वाद विवाद। तो कलह, कलह युग, कली युग, कलह, कलह और पाखंड के इस युग में मुक्ति की एकमात्र विधि हरिनाम संकीर्तन है। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं, अन्य कोई भी गति नहीं है। सत्य, त्रेता तथा द्वापर युगों में गुरु परंपरा के मार्ग से तत्व ज्ञान में लोग गौरवान्वित होते थे। पहले के युग में कोई गुरु शिष्य परंपरा की बात करता तो सब गर्व महसूस करते कि हाँ ये मूल है, ये वास्तविक है। किंतु वर्तमान कली काल में उनकी गुरु परंपरा में कोई रुचि नहीं, अभी मालूम पता ही नहीं है वास्तव में। तो मेरी बात करूँ तो मैं इस्कॉन में आया तभी तो पता चला कि ये परंपरा क्या होता है। परंपरा जैसी कोई वस्तु होती है ऐसा ज्ञान ही मुझे इस्कॉन में प्राप्त हुआ। मैं तो समझता था गुरु तो अपने आप ही बनता है ना, गुरु तो पेड़ के नीचे बैठेगा और दो में से एक वस्तु गिरेगी उसके ऊपर, या तो आकाश फाड़ के ज्ञान गिरेगा या तो कोई चिड़िया बैठी है उसका, और दोनों में से कुछ एक तो गिरेगा ही उसके ऊपर जो पेड़ के नीचे बैठा है गुरु। तो ऐसे बनते हैं गुरु। मैं तो यही सोच रहा था गुरु ऐसे ही बनते हैं, भाई पेड़ के नीचे बैठो और कुछ गिरेगा, ज्ञान, ज्ञान हो गया, अब मैं गुरु हूँ, आप आ जाओ बेटा, चलो लाइन में आओ और मेरी दीक्षा ले लो। तो गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान जो है वो कलयुग में न किसी को उसमें इंटरेस्ट है और न ज्ञान है, अपितु उन्होंने तर्क विवाद के अनेक मार्ग निर्मित कर लिए हैं। अर्थात कलयुग में तर्क और विवाद के बहुत सारे रास्ते खोज निकाले हैं। श्री भगवान को समझने का यह निजी पुरुषार्थ आरोहण विधि वेद विरुद्ध है। दो विधियां हैं, आरोहण और अवरोहण, एसेंडिंग और डिसेंडिंग अंग्रेजी में कहते हैं। आरोहण अर्थात नीचे से ऊपर और अवरोहण अर्थात ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है अंदर इंग्लिश में, डिसेंड, डिसेंड इज absolute platform, descend is come down, yeah, so that is correct. So तात्पर्य यह है कि आरोहण विधि जो है वो वेद विरुद्ध है। अर्थात मैं
फिर मेरा ज्ञान, मैं प्रयास करता हूँ ज्ञान लेने का, और फिर मुझे मेरे ऊपर जो है उनका ज्ञान मुझे मिल जाता है। नीचे से ज्ञान ऊपर जाता है, परंतु वास्तव में ज्ञान ऊपर से ही नीचे आना चाहिए, जिसे परंपरा कहते हैं, कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, नारद मुनि से इत्यादि। हम कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते, कृष्ण से ज्ञान आएगा वही हम प्राप्त कर सकते हैं। वो वेद के विरुद्ध नहीं, बल्कि वेद के सम्मत विधि है। परतत्व को अपने स्तर से नीचे अवतरित होना होगा। परतत्व को अपने स्तर से नीचे अवतरित होना होगा। आरोहण से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। आरोहण विधि अर्थात नीचे से ऊपर उनका ज्ञान नहीं हो सकता, असेंडिंग ऑर्डर में। श्री हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे शब्द ब्रह्म है, क्योंकि यह परम धाम कृष्ण लोक के अलौकिक स्तर से अवतरित होता है। आप सबको ब्रह्म संहिता का वो चार्ट याद होगा, गोलोक चार्ट। इसमें हमने देखा था कि गोलोक धाम से सीधा हरिनाम संकीर्तन जो है, हरे कृष्ण महामंत्र, वो इतने सारे लोकों में और स्तरों से पार हो कर के सीधा पृथ्वी लोक में आकर के रुकता है, और भी आगे जाता होगा अन्य लोकों में, परंतु वो सीधा गोलोक धाम से प्रकट होता है हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर श्री हरिनाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो शब्द ब्रह्म है, क्योंकि यह परम धाम, तो श्रीमन महाप्रभु के अनुसार श्री हरिनाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म क्योंकि ये परम धाम कृष्ण लोक के अलौकिक स्तर से अवतरित होता है, तो ये भगवान और उनके नाम में कोई अंतर भी नहीं, और ये भी है कि ये श्रीधाम गोलोक से स्वयं पधारते हैं हरिनाम प्रभु। श्री कृष्ण और कृष्ण नाम एक होने के कारण कृष्ण नाम श्री कृष्ण के समान ही परम पवित्र, सिद्ध और मुक्त है। वही श्लोक जो मैं कल से आपको सुना रहा हूँ, नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामी। चिंतामणि के समान है नाम। चिंतामणि के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक प्रकार से पारसमणि जैसा कह सकते हैं कि जिस लोहे की या किसी भी वस्तु को जिसे भी छुए वो सब स्वर्ण में बदल जाता है। और चैतन्य चेतना से, संपूर्ण चेतना से युक्त है। रस विग्रह संपूर्ण सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण है। रस का विग्रह, रस मूर्तिमान रस है क्या? भगवान का नाम। पूर्ण शुद्ध, संपूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और भगवान और उनके नाम में कोई अंतर भेद नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो। तो इस बात का ज्ञान, यही ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। बुद्धिवादी तार्किक तर्क आदि के द्वारा कृष्ण नाम के अलौकिक स्वरूप के ज्ञान में प्रवेश भी नहीं कर सकते। जो ये बुद्धिवादी तर्क से, अपने तर्क वितर्क से, या वो भगवान के नाम के रहस्य को छू भी नहीं सकते। जो बुद्धि से कार्य करते हैं ज्ञानी, वो अलौकिक स्वरूप के ज्ञान में प्रवेश भी नहीं कर सकते। महाप्रभु का कहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
महामंत्र के अलौकिक स्वरूप ज्ञान का एकमात्र उपाय श्रद्धा नियम सहित इन नामों का कीर्तन करना है। एकमात्र उपाय यदि रहस्य को जानना है तो अलौकिक स्वरूप ज्ञान का एकमात्र उपाय श्रद्धा नियम सहित इन नामों का कीर्तन करना है। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। मतलब कि अगर कोई कहे कि ये केक है, हाँ बहुत अच्छा केक है, कैसी है, बहुत मीठी है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, स्वाद बहुत अच्छा। कितनी मीठी है, बहुत ही मीठी है। कैसा स्वाद है, केक जैसा। अच्छा, आप वर्णन करते रहो, वो पूछता रहे, करते रहो, पूछता रहे, लेकिन जब तक वो उठा के मुंह में डालेगा नहीं, उसे समझ में आएगा ही नहीं कि वास्तव में ये स्वाद क्या है। उसी प्रकार जब तक हरे कृष्ण महामंत्र में डूब करके संकीर्तन करके अपराध रहित हो करके संकीर्तन नहीं करे, तब तक वो उसके रहस्य को भी नहीं जान पाएगा। बाहर से हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम का रहस्य जानना संभव नहीं है, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। ऐसा कीर्तन जीव को स्थूल और सूक्ष्म देह में उत्पन्न उपाधियों से मुक्त कर देगा। ऐसा कीर्तन जीव को, हम जो स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में बंधे रहते हैं, उसे मुक्त कर देता है। अर्थात कि हमारी संपूर्ण शुद्धि करता है हरे कृष्ण महामंत्र। देह की, भौतिक और सूक्ष्म देह की संपूर्ण शुद्धि करके हमें इससे मुक्त कर देता है। तर्क विवाद और कलह के इस युग में हरे कृष्ण कीर्तन आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय है। तो आत्म साक्षात्कार का केवल एक ही उपाय है कलयुग में, और वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। बद्ध जीव की मुक्ति के एकमात्र साधन इस अलौकिक शब्द ब्रह्म को वेदांत सूत्र का सार सर्वस्व माना गया है। देहात्म बुद्धि में किसी व्यक्ति तथा उसके नाम, रूप, गुण, भाव, क्रिया आदि में भेद रहता है। देह आत्म बुद्धि में, भौतिक संसार में नाम अलग, नामी अलग, उसके गुण अलग, रूप अलग इत्यादि। किंतु वैकुंठ जगत धाम से अवतीर्ण होने के कारण नाम कीर्तन के लिए इस सांसारिक नियम का बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के धाम से अवतीर्ण हुआ। जैसे भगवान अवतीर्ण होते हैं वैसे भगवान नाम अवतीर्ण हुआ। इसलिए भगवान के इस दिव्य नाम में कोई उसका कोई नियम, बंधन, कोई सीमाएं कुछ नहीं, सांसारिक नियम का बंधन नहीं होता। वैकुंठ जगत में नाम और गुणों में अभेद है, प्राकृत जगत में अवश्य भेद रहता है। यह तत्व न समझ सकने के कारण मायावादी भगवान नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि मायावादी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी, वो भगवान के अपराधी हैं और इसलिए उनको भगवान के नाम में न रुचि होती है और न उसका लाभ उठा पाते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद से कहा कि गुरु आज्ञा अनुसार वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। इस संकीर्तन के प्रभाव से अधीर हुआ मैं, महाप्रभु अपने गुरु से कह रहे हैं, अब स्वयं को संयमित रखने में असमर्थ होकर भी कभी नाचता, हंसता अथवा रोता और गाता, वस्तुतः मैं पागल सा हो गया हूँ। ऐसी अवस्था में मैंने विचार किया
कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन से मैं पागल तो नहीं हो गया? गुरुदेव के निकट जाकर मैंने उनसे निवेदन किया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन ने मुझे पागल कर दिया है। इस प्रकार मैंने उनसे अपनी स्थिति के संबंध में जिज्ञासा की। तो ये मैं वास्तव में आपके सामने चैतन्य चरितामृत के श्लोकों से पढ़ने वाला था, परंतु आज हमारा समय काफ़ी नष्ट हो गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। और मेरा विचार है कि आज ये चैप्टर पूरा करना है, तो वो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत से, परंतु यहाँ उसका सीधा अनुवाद तो है ही। महाप्रभु कह रहे हैं प्रकाशानंद से कि मैं गया अपने गुरु के पास कुछ समय के बाद और कहा कि आपने क्या मंत्र दिला गोसाई, किबा मंत्र, ये क्या मंत्र दे दिया है गोसाई आपने मुझे कि मैं जपिते होइलो पागल। तो मैं जप करते करते पागल जैसा हो गया हूँ और मेरी सुध बुध खो जाती है, मुझे अष्ट सात्विक विकार आते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं ये हरे कृष्ण जप करते करते पागल हो गया हूँ। ये सब मैंने उनको बताया और फिर पूछा कि आप बताइए कि ये कैसा मंत्र दिया है आपने। नारद पंचरात्र में उल्लेख है, एषो वेदः षडंगानि छंदांसी विविधासुराः सर्वम अष्टाक्षरन्तः स्थम यच्चान्यद् अपि वाङ्मयम् सर्ववेदान्तसारार्थः संसारार्णव तारणः। सारे वेद कर्म मंत्र और ज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे हरे इन 8 शब्दों में निहित है। सारे वैदिक कर्म मंत्र और ज्ञान ये केवल आधा ही मंत्र, इस आधे मंत्र में ही निहित है। इसी प्रकार कली संतरण उपनिषद में उल्लेख है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम्नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। कलि संतरण उपनिषद में ये वर्णन है। वास्तव में यहाँ पूरी जानकारी नहीं दी है, संक्षिप्त में है, परंतु कलि संतरण उपनिषद में ऐसा है वर्णन कि ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाते हैं और नारद मुनि उन्हें पूछते हैं कि पिताजी, मैंने पूर्व में 12 मंत्र और ये ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसे कई मंत्र और नाम मैंने कई मेरे शिष्यों को दिए, प्रहलाद, ध्रुव आदि सबको, परंतु लगता है कि कलयुग में ये कोई मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी स्वयं ये नारद मुनि से कहते हैं और ये वही मंत्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं कलि संतरण उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम, ये 16 शब्दों का नाम। कलि कल्मष नाशनम, कलयुग में जो कल्मष है, कचरा, जितना भी कलयुग का कचरा है उसका नाश करता है। नातः परतर उपाय, मैंने इससे ऊपर देखा, इससे ऊपर मुझे कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सारे वेदों में चेक किया है भाई, एक एक वेद देखा, सारे वेदों में देखने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये 16 शब्दों का ये जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उससे ऊपर कोई दूसरा रास्ता
कलयुग के सारे कल्मश को साफ करने के लिए नहीं दिखाई दे रहा। अर्थात कि यही मंत्र नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने भी दिया। षोडशः नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विशेष रूप से कली मल हारी है। कली मल हारी, कलयुग का जो मल है उसका हरण। कली दोष मुक्ति के लिए इन 16 नामों के कीर्तन के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर प्रभु ने श्री प्रकाशानंद को सूचित किया कि गुरुदेव ने उनकी अवस्था समझकर कहा, परम पावन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामों का यह अलौकिक स्वभाव है। इन पवित्र नामों का, नाम का अर्थात भगवान का, भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं है। और ये नाम प्रभु का स्वभाव है। नामों का यह अलौकिक स्वभाव है कि वे कीर्तन करने वाले को प्रेमोन्मत्त कर देते हैं। जो इन नामों को उच्चारण करते हुए कीर्तन करता है उसे भगवान का प्रेम दे करके उन्मत्त, पागल कर देते हैं। ये नाम का गुण है, अर्थात भगवान का गुण है। निष्कपट भाव से कृष्ण नाम लेने वाला अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त कर उसे उन्मत्त हो जाता है। निष्कपट भाव से जो नाम लेता है अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। यह कृष्ण प्रेम जन्य उन्मत्तता मनुष्य के लिए सबसे बड़े पुरुषार्थ की सिद्धि है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि मेरे गुरु ने कहा, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। क्या कहा कि ये नाम तुम जप रहे हो, जो पागल हो गए हो, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि नाम और भगवान एक ही है और इसको जपते जपते पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, व्यक्ति उन्मत्त होता है। और यह कृष्ण प्रेम जन्य उन्मत्तता, पागलपन मनुष्य के लिए सबसे बड़े पुरुषार्थ की सिद्धि है। तो मेरे गुरु ने कहा इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं, इसलिए तुम यही चालू रखो। सामान्यतः मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में रुचि रखता है, किंतु कृष्ण प्रेम इन सबसे उच्च है। प्रामाणिक गुरु भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नाम ध्वनि शिष्य के कान में प्रवेश करती है। यदि गुरु का अनुगमन कर उसी आदर भाव से शिष्य भी नाम जप करे तो वह वास्तव में नामोपासक बन जाता है, नाम का उपासक बन जाता है शिष्य। नामोपासना होने पर नाम स्वयं भक्त के हृदय में अपनी कीर्ति का प्राकट्य करता है। नाम स्वयं भगवान है और इसलिए भगवान अपने हृदय में नाम के द्वारा प्रवेश करके स्वयं भक्त के हृदय में अपनी कीर्ति का प्राकट्य करते हैं भगवान। नाम जप सिद्ध होने पर भक्त गुरु बनकर संपूर्ण जगत के उद्धार में समर्थ हो जाता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नाम जप सिद्ध होने पर, जब हम नाम जप से सिद्ध होंगे तब हम गुरु बनकर संपूर्ण जगत के उद्धार में समर्थ हो जाएंगे। कृष्ण नाम के कीर्तन से भक्त दिव्य प्रेम में स्थित होकर प्रेमावश कभी हंसता, कभी रोता और कभी नाचता है। मूर्ख लोग कभी इस महामंत्र के कीर्तन में बाधा उपस्थित करते हैं, किंतु कृष्ण प्रेमी निसंकोच सभी के लाभ अर्थ तुमुल नाम कीर्तन करके जीव मात्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कीर्तन में दीक्षित करता है।
किंतु कृष्ण प्रेमी निसंकोच सभी के लाभ आर्थ तुमुल नाम कीर्तन, जोर जोर से नाम कीर्तन करके जीव मात्र को इस मंत्र के कीर्तन में दीक्षित करता है। कृष्ण नाम के कीर्तन एवं श्रवण से जीव को भगवान के रूप गुण आदि का स्मरण नित्य रह सकता है इति। तो इस प्रकार 18वें अध्याय का समापन होता है। और अब आप यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारी अमृतमय माता जी बहुत प्रसन्न हैं, तो अवश्य कुछ न कुछ उन्होंने अनुभव किया होगा। तो कुछ शेयर कर सकते हैं। शेयर तो क्या करूं प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पर बहुत सबका सार इसमें आ गया, वो जो हमें सच में जो समझना चाहिए ना हमारे भक्ति जीवन में, ये पूरा निचोड़ इस चैप्टर में पूरा बताया हुआ है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल बहुत खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, क्योंकि हमारा जीवन का एक लक्ष्य ही वही है कि जब हम हरिनाम जप करेंगे और हमारे आंख में से सच में अश्रुधारा बहेगी, यही हमारे जीवन की सिद्धि है। तभी हम मतलब भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसका हमें पता चलेगा। सत्य। ये मुझे इतना आनंद दे रहा है, ये चैप्टर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या होता है कि मैं सब टेक्निकल शब्द सब भूल जाती हूँ, वो इतना मेरे को याद नहीं रहता है। पर ये चैप्टर में देखो कितना अच्छे से समझा है कि ज्ञान समझना तो है, पर उसका निचोड़ हरिनाम है। बिल्कुल, तो हमारा बिल्कुल। हरिनाम अच्छे से होगा, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक होगा, उतना हरिनाम प्रभु की हमें कृपा मिलेगी और सच में हमको अंदर से परम आनंद और संतोष का अनुभव होगा। वो सब भक्त लोग अनुभव कर सकते हैं। एकाग्रता से नाम करेंगे, प्यार से करेंगे भगवान का नाम। और गुरु महाराज से हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो, प्यार उत्पन्न हो, और मैं ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक और प्रेम पूर्वक तीनों बात में गुरु महाराज से प्रार्थना देती हूँ कि मेरा हरिनाम अच्छे से हो। दूसरा तो देखो प्रभु जी क्या है, शरीर की बहुत लिमिटेशंस है, मर्यादाएं है, इतनी अच्छी सेवा भक्ति नहीं कर पाते, सेवा जिसको बोलते हैं भगवान की। ये हमारे लिए तो मतलब मेरे लिए जैसे छोटे उम्र के भक्त लोग हैं, वो तो बहुत अच्छे से सेवा करते होंगे, पर क्या मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए तो हरिनाम एकमात्र आश्रय और आधार है। और ये चैप्टर में इसके लिए बहुत अच्छे से पुष्टि मिली, स्वयं भगवान ने बताया है। तो संतोष मिलता है कि चलो कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, बूढ़े हो जाएंगे तो एक बाजू बैठ के हरिनाम तो कर सकते हैं भगवान। बिल्कुल 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 मिल सकती है हमको। जी 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 जी। इसमें कोई आप जो कह रहे हैं तो वैसे भगवान के नाम जप में कलयुग में सारी सेवाओं की सिद्धि भी उसी में निहित है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यदि जो अगर कोई सेवा औपचारिक सेवाएं नहीं भी कर सकता हो, तो वो केवल अगर शुद्ध हरिनाम जप और कीर्तन भी करे तो भी वो सब सेवा कर रहा है, वही उसे फल प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक में, अब मुझे ये स्मरण नहीं कौन से शास्त्र में है, परंतु ये कहा है कि क्या है वो, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिहि। कलौ तु कलियुग में, लेकिन तू नाम मात्रेण, केवल नाम मात्र से पूज्यते भगवान हरि। तो भगवान का की पूजा कलयुग में केवल नाम मात्र से ही हो जाती है, तो और कुछ वास्तव में करने की जरूरत नहीं होती। परंतु हमारे गुरुओं के जो आदेश है वो तो पालन करना है, परंतु नहीं भी हो अगर सब सेवा, तो अच्छे से नाम जप और कीर्तन करने से भी भगवान की सेवा हो जाती है कलयुग में। ये शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए आपको कोई, आप जो कर रही है बिल्कुल उचित है, और हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी नाम जप कर सके, शुद्ध नाम जप। आशीर्वाद नहीं दे सकती, गुरु महाराज से सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ सबके लिए। गुरु महाराज सबको आशीर्वाद देंगे। सच में धन्यवाद।
मुझे संतोष मिलता है प्रभु जी। मेरे को अंदर से बहुत दुख होता है कि मैं अभी इतना पहले जैसे मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। पहले जैसे सेवा कर रही थी, भगवान का भोग बनाने के लिए वीक में 2 बार जाती थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना जाती थी। अब मेरा शरीर मतलब इतना मेरा साथ नहीं दे रहा है कि मैं ये सब सेवाएं करूँ। तो मुझे मन में बहुत दुख मिलता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अंदर अंदर से मुझे ऐसा फील होता रहता है। पर ये चैप्टर सुनने के बाद मतलब ऐसा लगा कि नहीं, भगवान मतलब हम कुछ नहीं कर पाए, शारीरिक हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम हरिनाम भी करेंगे तो भी भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे। मतलब बिल्कुल प्रसन्न तो रहेंगे ही, और वैसे भी हमारा ये जो दुख है वो दुख भी व्यर्थ नहीं है। वो वास्तव में वो दुख ही हमारी एक प्रकार से भक्ति है। वो वेदना कि मैं ये नहीं कर पा रहा या पा रही हूँ, वही हमारी वास्तव में प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। अगर हम वास्तव में संतुष्ट हो जाए, ये तो आपको आनंद मिल रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं। संतुष्ट यदि हो जाए हम, हाँ हमने तो सब कर लिया, पहले सब हो गया, अब क्या है, अब तो समझना कि जो हुआ वो भी कुछ फ़ायदा नहीं, और अभी जो हो रहा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपकी ये जो व्याकुलता है वही आपकी भक्ति का प्रमाण है। ऐसा मेरा मत है, मेरी समझ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रार्थना करो कि मैं सेवा कर पाऊँ। अभी तो मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। बोलो प्रभु जी। जैसे ठाकुर जी, जैसे हमारे गोविंद जी जैसे उचित समझे, श्रीमती राधा रानी जैसे ठीक समझे, जैसे गोविंद जी और राधा रानी ने मिलकर जो सही सोचा होगा वही हो, वही अच्छा है। और इसमें कहीं हमारा और कहीं ना कहीं सब का कल्याण ही होता है। तो जो होता है वो वास्तव में उचित ही होता है। व्याकुलता बनाए रखिए, लेकिन ठाकुर जी जो करते हैं वो सब सही करते हैं, अच्छा करते हैं। मुझे बहुत सच में प्रभु जी बहुत मुझे रोना आता है कि मैं पहले कितना कर पाती थी। आपको भी मालूम है मैं कितना आपके साथ भी आती थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना मतलब घंटों घंटों तक हम लोग करते थे सब। अब मेरा शरीर बहुत थक जाता है। मैं 1 घंटा के बाद मुझे लेटना पड़ता है, इतना मेरा बैक पेन हो जाता है सब। इसलिए कंटिन्यू जो सेवा बोलते हैं ना वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ अपराध मुझसे हो गया, भगवान नाराज हो गए, क्यों मुझे सेवा में नहीं ले रहे। सब मुझे मन में ऐसा सब विचार आते रहते हैं। वैसे आने भी चाहिए विचार। हर एक भक्त को जब उससे सेवा नहीं हो पाए तो मेरी समझ ये कहती है कि उसे सबसे पहले ये विचार आना चाहिए, सबसे पहले, कि कहीं ना कहीं मुझसे नाम अपराध या वैष्णव अपराध, या फिर हो सकता है धाम अपराध, क्योंकि मंदिर जो है वो भी धाम है। तो ये तीनों में से कोई एक अपराध हुआ हो सकता है कि जिसके कारण मेरी सेवा अब छूट गई है। तो ये विचार पहले आना ही चाहिए। उसके लिए मनोमंथन और आत्मनिरीक्षण करना भी चाहिए, और जहाँ जहाँ भी संभव हो जो भी मिले सबसे क्षमा मांगते रहना चाहिए। अरे भाई तुमको पता नहीं, कुछ गलती से तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा, इस प्रकार। तो इस तरह उसका निराकरण भी करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है। और यदि फिर सेवा चालू हो जाए तो समझना कि हाँ वास्तव में कोई अपराध हुआ, और नहीं तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी कुछ अच्छा दूसरा प्लान कर रहे हैं, जो बढ़िया प्लान है। परंतु हमारी विनम्रता यही है कि हम हमेशा यही सोचें कि मेरे अपराध के कारण ही मेरी सेवा छूट गई है। ऐसा ही एक विनम्र भक्त को सोचना चाहिए, ऐसा मेरी समझ है। ऐसा ही मुझे फील होता है। और मैं सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई, कुछ गलती हो गई है, क्या हुआ है, भगवान मुझे राधा रानी सेवा में नहीं बुला रही है। ये तो सच में गुरु महाराज की कृपा है कि आप सब लोग मतलब भक्तों का संग मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। घर पे बैठे बैठे भी सबके साथ मिलके इतना ज्ञान मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, तो बहुत आनंद मिलता है। और सुबह सुबह में भी सब भक्त लोग से जपा भी साथ में होता है, भागवतम का क्लास भी होता है, सब होता है। तो मतलब घर में बैठे बैठे पूरी चेतना हमारी कृष्णमय रहती है। वो गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि ऑनलाइन ये सब क्लास चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम सच में कहीं के नहीं रहते, बहुत भटक जाते। माया हमको तुरंत पकड़ लेती है, थोड़ा सा भी गैप मिला कि तुरंत पकड़ लेती है। तो मैं तो इसके लिए सबका बहुत आभारी हूँ, आपका भी बहुत आभारी हूँ।
और गुरु महाराज का भी बहुत आभारी हूँ कि हमको इतना संग मिल रहा है, भक्तों का सत्संग मिल रहा है, वो बहुत जी। बड़ी बात है जी ये सही बात। विकट परिस्थिति में। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। किसी और का कोई प्रश्न या उत्कंठा? तो ठीक है, आइए विराम लेते हैं और कल फिर 19वां अध्याय वही है, श्रील प्रकाशानंद सरस्वती से परसों वही जारी रखेंगे 19वां अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।